गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है जहाँ भी होंगे खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और मैं अमृता स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल अमृता लाइफस्टाइल एंड ब्लॉग। और आज है बृहस्पतिवार। मैं ये सवेरे के बच्चों के लिए टिफ़िन बना रही हूँ और मैंने बनाया है ओट चिल्ला। और इसमें जो ये ओट चिल्ला है, इसकी रेसिपी मैं फिर कभी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। लेकिन सिर्फ रफली मैं एक चीज़ बता दूँ कि इसमें मैंने डाला है बेसन, प्याज, मिर्च और दो बड़े चम्मच ओट्स डाला है। और ये बहुत ही स्मूथली पलट जाता है, बहुत टेस्टी होता है। बच्चे हैं, थोड़ा सा टिफ़िन वगैरह रोज़ पराठा सब्ज़ी दीजिए तो ओवन होती है, तो आज मैंने इस तरह से बना के दिया है। और मुझे बहुत अच्छा लगा, जिसको बनाने में भी बहुत लग रहा था कि हाँ अच्छा लग रहा है, तो खाने में भी टेस्टी हुआ। फ़िलहाल मैंने तो अभी खाया नहीं है और मैं जब खाऊंगी तो मैं बताऊंगी। फ़िलहाल ये बच्चों के टिफ़िन के लिए बना रहे, तो पहले उन्हें दे देते हैं उसके बाद। और सवेरे के कुछ काम तो मैं पहले ही हल्के अपना कर चुकी हूँ। आगे देखिए, पूरे दिन बचा हुआ है और कुछ ना कुछ तो काम निकलते रहते हैं। और आप बताइए, आप लोग कैसे हैं? और आपके यहाँ भी सवेरे भी ऐसे ही रश रहता होगा जैसे जो है मेरे यहाँ भी है। रश जो है सवेरे जैसे ही उठते हैं उसके बाद यही दिमाग में घूमता है कि आज क्या बनाएं, आज क्या दें। तो बस जो है आज मैं यही सोच रही थी। मैंने पूछा क्या ले जाओगे, तो तुमने कहा कि जो मन हो। तो भाई कहते ज़रूर हैं कि जो मन हो, लेकिन खाते वो अपने मन गई हैं। तो ठीक है, थोड़ा सा चेंज कर देना चाहिए। तो आज मैंने सोचा आज क्या एक्स्ट्रा डालूँ, तो मैंने एक दो बड़े चम्मच ओट्स ही इसमें डाल दिए हैं। और सही बताएं, मुझे देखने में बहुत सही लग रहा है और मुझे लग रहा है कि इसका स्वाद भी बहुत अच्छा होगा। और तो बच्चे जब स्कूल से आएंगे तो आपको बता देंगे कैसा लगा है। तो ये मेरे जो चिल्ले हैं वो तैयार हो चुके हैं और बहुत ही अच्छा बॉडी। इसके साथ आप इसको अचार के साथ खा सकते हैं या चटनी के साथ खा सकते हैं। तो मैं इन लोगों को दूँगी चटनी दूँगी। तो फ़िलहाल जो है ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है और बिल्कुल पराठों के जैसा ही है। और थोड़ा स्वाद बदल जाता है तो मन लगा रहता है बच्चों का भी टिफ़िन खाने का। नहीं तो फिर वही रोज़ का वही तमाशा है, टिफ़िन छोड़ के आएंगे। और बहुत सॉफ्ट बना है, तो वही मैं आपको दिखा रही थी। तो अब चलेंगे स्कूल और हम चलेंगे अपने काम पे। तो आज सवेरे से ही मौसम बहुत अच्छा हो रखा था। हमारे यहाँ बारिश हुई थी कल तो बारिश सुबह हुई थी, अच्छा लगा। फिर रात में वही हालत, शाम दोपहर होते होते फिर धूप हो गई। तो अभी इस टाइम माहौल बहुत अच्छा है, मौसम बहुत अच्छा है। और ये ऊपर बरसात का जो पानी आया है ना, उसका डस्ट है। अब मैं आ गई हूँ किचन में। और किचन में मैं और काम भी करती या नहाने जाती, तो मैंने इससे पहले सोचा चलो दाल चढ़ा दें। तो दाल चढ़ाने के बाद थोड़ा जो झाड़ू वगैरह होता है वो लगाया, कुछ सामान वगैरह फैले थे वो सब सही किया। तो ये मैं बनाने जा रही हूँ सतपईता, जो कि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा फेमस है। बहुत ज़्यादा लोग पसंद करते हैं सतपईता जो है। और सतपईता लोग जो है इधर साइड बहुत लोग जो है उड़द की दाल में सीधे बनाते हैं। मैं उड़द की दाल में सतपईता सीधे नहीं डालती हूँ, मैं चना का दाल मिक्स करती हूँ। तो मैंने लिया है चने की दाल और थोड़ा सा उड़द की दाल ली। उड़द की दाल एक्चुअली बादी होती है, तो थोड़ा सा जो है उससे प्रॉब्लम हो जाती है, तो लोग नहीं खाना पसंद करते हैं। इसलिए मैंने ऐड किया है उसमें चने की दाल। तो चने की दाल, उड़द की दाल और पालक, इन तीनों को मिक्स करके हल्दी नमक डालकर जैसे दाल चढ़ाते हैं वैसे चढ़ा दिया है। और उसके बाद में 5-6 सीटी लगने के बाद मैं जो है लग चुका था, तो मैंने कहा चलो इसको पहले छौंक देते हैं और उसके बाद ही दूसरा कोई काम करते हैं। तो ये इसको मैं मथनी से ऐसे मथ ले रही हूँ। हम लोग की भाषा में बोला जाता है इसको हम घाट ले रहे हैं या इसको हम घोट ले रहे हैं, इस तरह से बोला जाता है। तो ये हमारे यहाँ की भाषा है। मैं इसको घोट ले रही हूँ मथनी से। तो मथनी से एक्चुअली घोटने से क्या होता है कि जो दाल है और जो पालक है वो सब आपस में एकदम मिक्स हो जाते हैं और दाल गाढ़ी हो जाती है। तो जो है बस उसी के लिए मैंने उसको मथ लिया है। और उसके बाद मैं उसको दाल को तड़का लगाऊंगी। और तड़का लगाने के लिए बहुत ज़्यादा नहीं, जैसे सब दालों में तड़का लगाते हैं सेम वैसे ही प्रोसेस है, वही चीज़ें हैं, उसी तरह से मैं तड़का लगा रही हूँ। तो ये मैंने इसमें डाल दिया था जीरा। और जीरा डालने के बाद ऐड किया है इसमें 1 चम्मच से थोड़ा सा कम हींग डालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सतपईता में अगर हींग ना डालो तो मज़ा नहीं आता है। जो स्मेल उसकी जो होती है ना, वो जो क्या बोलते हैं उसको, एरोमा जो होती है उसकी, बहुत अच्छा लगता है, उसकी स्मेल बहुत अच्छी लगती है। तो इसीलिए जब गरम तेल हो उसमें अगर आप हींग डालिए तो स्मेल बहुत अच्छी आएगी। तो मैंने जीरा डाला है और हींग डाला है
उसके बाद मैंने फिर आधा से कम ही प्याज था और लहसुन और 2-3 हरी मिर्च जो है वो जो है मैंने उसमें काट के डाली है सीधे। और इसमें कोई लाल मिर्च का इस्तेमाल नहीं है, ग्रीन हरी मिर्च का ही इस्तेमाल किया है। और इसको मैं तड़के को जो है हल्का सा ब्राउन हो जाएगा तब मैं इसमें ऐड करूँगी टमाटर। और बहुत अच्छा लगता है, कभी दाल को इस तरह से खाइए तो थोड़ा सा उसका टेस्ट चेंज हो जाता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि आज के समय में जब हर चीज़ में मिलावट है तो कुछ घर में ही इस तरह से बनते रहता है तो जो भी कमी होती है वो पूरी हो जाती है। स्वाद की भी कमी पूरी हो जाती है और ताकत की भी कमी पूरी हो जाती है। तो ऐसी ऐसी चीज़ें बना लेनी चाहिए। और मुझे लगता है सबके घरों में जब रायता बनता है, सबके घर में दाल बनती है, तो मैं कुछ ऐसा नहीं बता रही हूँ आपको कि कुछ अलग है। तो बस जो है मैं इसमें डाल दूँगी थोड़ा सा टमाटर। और टमाटर डालने के बाद ना टमाटर भी इतना अच्छे से पकाएंगे कि टमाटर बिल्कुल गल जाएगी उसी में। तो जो है उसके बाद हल्का सा मैं इसमें 1 चुटकी से थोड़ा सा कम इसमें नमक डाल देंगे। नमक डालने से क्या होता है, टमाटर जल्दी पक जाता है, वो बहुत जल्दी गल जाता है, तो कहते हैं ना पक जाता है, तो वो बहुत अच्छा हो जाता है। तो इसमें एकदम हल्का सा 1 चुटकी मैंने डाला है। और डालने के बाद जो है उसके बाद जब सब कुछ बिल्कुल मसाला अच्छे से पक गया तो फिर मैंने उसमें ऐड कर दिया दाल। और देखिए दाल कितनी सुंदर लग रही है, कितनी स्वादिष्ट लग रही है। और आप लोग जो है इसे ज़रूर ट्राई करिएगा और बताइएगा कि मैंने जो बनाया है वो कैसा लगा आपको। तो बस यही सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम लोग घर में बनाते रहते हैं। अब मैं चली नहाना धोना हो चुका है। पूजा के जो बर्तन बाहर थे जो मैंने मांज वाज के रखे थे सवेरे, उसको मैं पूजा वाले कमरे में रख ले रही हूँ। ये पूजा के बर्तन हैं तो इसके पूजा के मांजने की जगह भी बिल्कुल अलग जगह पे बनी हुई है। पूजा रूम के जस्ट बगल में एक थोड़ी सी छोटा सा आंगन है, वहाँ पे मैं इन सब बर्तनों को मांजती हूँ। वहीं पर इसका मांजने वाला भी रखे रहते हैं और वहीं पूजा करते हैं और वहीं मांज देते हैं बर्तनों को। तो बस जो है अब पूजा वगैरह करने के बाद तो कुछ सेब वगैरह रखे हुए थे। मैं कहा चलो अब काम से आधे से ज़्यादा काम हमारे निपट ही चुके हैं, तो इसको भी जो है काट पीट लेते हैं, फिर इसे खा लें, उसके बाद तब दूसरा कोई काम करेंगे। तो बस मैं वही काटने आ गई हूँ। और डॉक्टर भी कहते हैं 1 सेब खाइए और बीमारी से दूर रहिए। अच्छा ऐसी चीज़ें हो नहीं पाती हैं रोज़ रोज़, लेकिन हाँ चलो है भाई समय निकाल के या कोई चीज़ आई है तो उसको सबका इस्तेमाल करना है। तो एक बराबर से काट लूँगी तो सबको एक तरफ से दे दूँगी, तो सब लोग खा पी लेंगे। आप लोग भी आइए मेरे साथ और शेयर करिए मेरे साथ जो है, आप भी आइए खाइए। मैं तो ये हमेशा ही सबको बुलाती रहती हूँ लेकिन कोई आता नहीं है, तो ये जो है अब कोई बात नहीं, कभी मिलेंगे हम और आप कभी मिलेंगे, जितने भी सब्सक्राइबर हैं या जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं। उम्मीद है कि कभी ना कभी तो कहीं ना कहीं मिल ही जाएंगे। तो फ़िलहाल उम्मीद की दुनिया कायम रहती है, तो मैं भी उम्मीद करती हूँ कि कभी ना कभी हम ज़रूर मिलेंगे। तो बस जो है उसके बाद जो बड़ी चाय वगैरह के बर्तन रखे थे उन सबको मैं तुरंत वहीं से फिर मांज ले रही हूँ। और हाथों हाथ बर्तन अगर आप धो लेते हो तो बर्तन इकट्ठे नहीं होते, और बर्तन जब इकट्ठे नहीं होंगे तो टेंशन नहीं रहती। और मुझे तो सबसे बड़ी टेंशन बर्तन धुलने की रहती है, सच बता रही हूँ। सारे काम करवा लो, बर्तन ढेर लग जाता है तो दिमाग ख़राब हो जाता है। तो मैं जो कोशिश करती हूँ कि बस हाथों हाथ में मांज लूँ, ज़्यादा बेटर है। तो ये सब चाय के बर्तन हैं, इन सबको जो है मांज के किनारे करते हैं तो साफ़ सुथरा भी हो जाएगा, थोड़ी जगह भी हो जाती है, सुंदर लगता है देखने में जब बर्तन स्टैंड में बर्तन सजे रहते हैं तो। और ये जो कप स्टैंड है ना, इस कप स्टैंड को मैंने इतनी जो है प्रेम से, इतनी शिद्दत से मंगाया था कप रखने के लिए, लेकिन ये जब से आया ये वाला स्टैंड ना, पता नहीं वो कैसे लेके आया था कि वो हल्का सा जो है वो झुका, मतलब टेढ़ा हो गया। तो उसकी वजह से उसको मतलब बहुत ज़्यादा नहीं है, माइनर है, लेकिन अगर एक तरफ हल्का सा भी लोड पड़ता है ना तो वो लुढ़क जाता है। तो अभी उसी को पकड़ के मैं उसी में सामान वगैरह सब जब कप लगा दीजिए तब नहीं गिरेगा, अगर खाली है तो पक्का गिर जाता है। तो वही कप वगैरह में लगा रही हूँ। और अच्छा लगता है देखने में कि जो है सामान वगैरह जगह पे रखा रहे, चाहे किचन हो चाहे पूरे घर में कहीं का भी सामान हो, अगर जगह पे सामान रखा है तो सुंदर लगता है देखने में। और फिर जो भी सामान हम खरीद के लाते हैं तो उसका इस्तेमाल भी हो जाता है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है इसको लगाने में। तो मैं यही सब पूरा थोड़ा थोड़ा साफ़ कर ले रही हूँ। और सब काम हो चुके हैं, बच्चे भी जा चुके हैं, ये भी जा चुके हैं।
तो कुछ भी गंदा नहीं है, लेकिन एक लगता है कि हाँ थोड़ी सी यहाँ पे किरकिराहट सी हो रही थी। तो मैंने कहा पहले मैं झाड़ू वगैरह लगा लेती हूँ, उसके बाद ही मैं नाश्ता करूँगी। तो आराम से सुकून से बैठ के करेंगे। सुकून के पल हमें सिर्फ उस समय मिलते हैं जब सब लोग चले जाते हैं अपने काम पे और हम आराम से नाश्ता करने बैठते हैं। सच बताऊँ, मुझे बड़ा सुकून मिलता है। मैं तो कोशिश करती हूँ कि लोग सब जल्दी से मतलब निकलें अपने अपने काम पे, तो उसके बाद फिर मैं भी आराम से बैठूँ। तो पूरे सुबह से चलते चलते फिर हमें सिर्फ इसी यही एक टाइम मिलता है जब हम आराम से बैठ जाते हैं। तो बस यही है हम लोग का, हम लेडीज़ का बस यही रूटीन चलता रहता है, यही सब काम चलते रहते हैं। उसी काम में हम कुछ अपने लिए जो है समय निकाल लें, यही बहुत बड़ी बात होती है। खुद के लिए समय निकालना तो निकालना चाहिए। मैं भी ब्लॉगिंग करती हूँ, तो ये भी एक काम है मेरा। मैं सब काम के बीच में ये काम भी करती हूँ, और करने के बाद में फिर उसको एडिट करना, उसको आप तक पहुँचाना, इसमें भी काफ़ी समय लगता है। तो उसी हिसाब से एडजस्ट करके तब उसके बाद हम लोग काम करते रहते हैं। तो उसकी अब इतनी मेहनत करने के बाद अगर कोई हमें पसंद नहीं करेगा तो बुरा लगता है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। क्योंकि भाई हम लोग हाउसवाइफ़, ऐसा नहीं कि हम लोग हाउसवाइफ़ हैं तो हमारे पास कोई काम नहीं है। भाई हमारे पास भी उतना ही काम है जितना कोई लेडीज़ बाहर जाके काम करती हैं। वो लोग मुझसे, हम लोगों से ज़्यादा काम करती हैं। वो घर का भी देखती हैं, बाहर का भी देखती हैं। वो लोग एक हेल्पर भी रख सकती हैं, लेकिन हम लोग का क्या है, हम लोग कोई हेल्पर वगैरह नहीं रख सकते। तो जो करना है वो खुद से करना है। तो आइए आप हमारे साथ नाश्ता कर लीजिए।